सबसे मुश्किल लड़ाई बाहर की नहीं होती, सबसे डरावनी, सबसे तकलीफदेह लड़ाई हमारे अंदर चल रही होती है। वो लड़ाई जहां हम एक तरफा हमारा डर खड़ा होता है और दूसरी तरफ हमारा धैर्य। हम एक तरफ चीखते हुए सवाल होते हैं कब तक सहूं, और दूसरी तरफ होते हैं बुद्धि की शांत आंखें जो सिर्फ एक बात कहती हैं, शांत रहो, समय बदल जाएगा। लेकिन कैसे? जब सब कुछ छिन जाए, सब रिश्ते टूट जाएं, पर अपमान मिले, दुनिया हंसे, और तब अगर कोई शांत रहे तो ये कैसे हो सकता है? ये आसान नहीं है, पर यही राह है जहाँ पर बुद्धत्व शुरुआत होती है। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव था, शांति से भरा हुआ था। वहां पर एक युवक था जो हर रोज खुद से लड़ता था। नाम था बीरू। पढ़ा लिखा बचपन का था, पर जिंदगी में उसे बार बार थोड़ा था। पिता की मृत्यु, बचपन में ही माँ का बीमार पड़ना, कर्ज का बोझ, और ऊपर से रिश्तेदार के ताने, कुछ करेगा या ऐसे ही रहेगा। वो हर रोज एक पहाड़ की चोटी पर जाकर चिल्लाता था, हे भगवान, मैं क्या करूं और कब तक? लेकिन जवाब सिर्फ हवा कहती थी और सन्नाटा। एक दिन एक वृद्ध बुद्ध उस पहाड़ की चोटी पर बैठा मिला, शांत स्थिर, मानो हवा उससे बात करके गुजरती हो। अर्जुन गुस्से में बोला, आप चुप क्यों हैं? आपको दर्द नहीं होता? सन्यासी मुस्कुराया और सिर्फ इतना कहा, समय कैसा भी हो, शांत रहना सीखो। अर्जुन हंस पड़ा, ये कौन सी किताब की बातें बोल रहे हैं? जब पेट में आग हो, मन में घाव हो, तब ये शांति के प्रवचन अच्छे नहीं लगते। तब साधु ने एक लंबी सांस ली और बोला, मैं तुमको एक कहानी सुनाता हूँ, तुम इससे सीखने को मिलेगा। बुद्ध एक बार एक गांव में पहुंचे थे जहां लोग उन्हें सुनने के लिए काफी भीड़ इकट्ठा हुई थी। एक आदमी ने उन्हें अपशब्द कहा, तुम झूठे हो, धोखेबाज हो, खुद को भगवान कहने वाले। बुद्ध ने कुछ नहीं कहा। लोग चौंक गए। भगवान, आपने कुछ उत्तर क्यों नहीं दिया? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर कोई आपको उपहार दे और आप उसे स्वीकार ना करो तो उपहार किसका रहता है? लोग बोले, उपहार तो देने वाला का ही रहेगा। बुद्ध बोले, वैसे ही मैंने उसकी गाली को स्वीकार ही नहीं किया तो वो गाली मेरी नहीं उसकी हुई। अर्जुन फूट फूट कर रो पड़ा, मैं भी वही कर रहा हूँ, हर गाली, हर अपमान को पकड़ कर बैठा हूँ, जिसलिए खुद को जलाता हूँ। साधु बोले, समय चाहे कैसा भी हो अर्जुन, तुम अगर बाहर की हलचल से खुद को जोड़ेगा तो तू हमें कभी शांत नहीं रह पाएगा। लेकिन अगर तू भीतर के शक्ति से जुड़ जाएगा तो तूफान भी तुझे हिला नहीं पाएगा। साधु ने अर्जुन को 3 बात बताई जो बुद्ध ने सभी शिष्यों के लिए बताई थी। सब कुछ अस्थाई नहीं है, चाहे दुख हो या सुख। दुख आएगा जाएगा, सुख आएगा जाएगा। तू बदलेगा अगर तो स्थिति में रहना सीख जाएगा। प्रतिक्रिया से पहले रुकना सीखो। गुस्से और डर और दुख में जो पहला जवाब आता है वो अक्सर गलत होता है। बुद्ध कहते हैं, एक सांस लो, फिर उत्तर दो। भीतर की आवाज को सुनो, बाहर की नहीं। दुनिया बोलेगी तुम तेरे बस की नहीं, मन कहेगा तू कर सकता है। फैसला उस आवाज का होना चाहिए जो अंदर से आता है। जब डर खुद के सामने आकर खड़ा हो जाए तो वो कहते हैं ना, जैसे कि तुमने अंदर शांति ढूंढने लगती हो, जीवन वही चीजें सामने लाकर खड़ा कर देता है जिससे तुम सबसे ज्यादा डरते हो। अर्जुन की जिंदगी अब थोड़ी सी सुकून देने लगी थी। रोज पहाड़ पर बैठना, साधु से बातें करना, बुद्ध की शिक्षाओं पर ध्यान लगाना, शांति धीरे धीरे अंदर घर करने लगी थी। लेकिन एक शाम अर्जुन जैसे नीचे गांव लौटा। कुछ लोग उसके घर के बाहर खड़े थे गुस्से में। उसमें से एक ने कहा, कर्ज चुकाने का वक्त खत्म हो गया अर्जुन, अब घर बेच दो या खेत। अर्जुन की माँ बीमार पड़ी थी, घर में खाने का अनाज नहीं था और अंदर से अर्जुन कांप रहा था। वही पुराना डर, वही बेबसी फिर से सामने खड़ा था। अर्जुन घर के पीछे एक सूखी जमीन पर जाकर बैठ गया और आंखों में आंसू थे, ना मुंह में आवाज, ना दिल में धड़कने तेज थी। वो घबराया। बुद्ध कहते हैं, शांत रहो, लेकिन अब मैं क्या करूं? अब मैं शांति की बात करूं?